सलाहकार समिति की बैठक जो हमारा एयरपोर्ट है वहाँ पर सिविल के अधिकारियों के साथ, इंडिगो के साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो हमारे डायरेक्टर हैं वो, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम की एक संयुक्त बैठक और सलाहकार समिति के सदस्यों की, जिस पर पिछली मीटिंग में जो पॉइंट उठाए थे उनका कितना कंप्लाइंस हुआ है और निर्माण कार्य कितना चल रहा है, तो उसके लिए फिजिकली देखने के लिए सिविल टर्मिनल जो ये एयरपोर्ट है यहाँ पर हम लोग सब सलाहकार समिति के सदस्य और प्रशासन के लोग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी और जो इसको बना रहे हैं उस कंपनी के CMD वगैरह आए हुए हैं। इनका ये कहना है कि 30 सितंबर तक लगभग सभी कार्य पूरे हो जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक विभिन्न शहरों से आगरा के लिए फ़्लाइट की सेवाएं हो जाएंगी और तब तक पुराने एयरपोर्ट पर ही आगरा मुंबई, आगरा बेंगलुरु, आगरा हैदराबाद, आगरा अहमदाबाद की फ़्लाइट चल रही हैं और पूरी तरह भर के चल रही हैं। 34% पिछले साल से पर्यटक की यात्रियों की हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी है। इसके बनने के बाद जो एयरफोर्स में तमाम रूल्स रेगुलेशन है उसकी बाध्यता से हम लोग दूर हो जाएंगे और एयरफोर्स से अब इसका कोई वास्ता नहीं रहेगा। तो एयरफोर्स का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम शर्तें थीं, यात्रियों को दिक्कत भी होती थी। अब ये एकदम शहर अलग हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि इसके बनने के बाद आगरा अहमदाबाद, आगरा बेंगलोर, आगरा हैदराबाद, आगरा मुंबई तो चलेंगी ही। आज इंडिगो को अध्ययन करने के लिए कहा गया है कि आगरा गुवाहाटी बाया कलकत्ता, आगरा श्रीनगर बाया जम्मू, आगरा चेन्नई और आगरा गोवा बाया सूरत, ये सेक्टर जो है, और आगरा उदयपुर भी अगर होगा तो जो टूरिस्ट आगरा आता है वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर भी जाता है, तो आगरा उदयपुर ये भी एक अच्छा रूट बनता है। और एक बुद्धिस्ट सर्किट भी होता है, आगरा बनारस और बौद्ध गया। ये मेरे दिमाग में आता है क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी विश्व में भी दूसरे तीसरे नंबर पर हैं, तो वो लोग भी बहुत रिलीजियस हैं, जिसमें बुद्धिस्ट कंट्री के लोग ख़ासतौर से कोरिया है, जापान है, चाइना है, श्रीलंका और तिब्बत, ये बौद्ध भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जगह पे आते हैं। और इस प्रकार से आगरा खजुराहो बनारस, ये फ़्लाइट यही चलती थी, आगरा खजुराहो बनारस, और उसके बाद काठमांडू हो जाया करती थी। तो ये आगरा खजुराहो बनारस के बाद बौद्ध गया का भी एक बुद्धिस्ट सर्किट बनता है, जिसमें बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी और पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। ओवरऑल कितना वर्क हो चुका है सिविल एयरपोर्ट की बात की जाए? अब तो दिखाई पड़ रहा है, सारा इंटीरियर में ही ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन डेडलाइन जो है वो 30 सितंबर को ये हैंड ओवर कर देंगे और इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री इसको राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। हम जिस रोड से DPR में इसको प्रयास किया जाएगा कि धनौली और एयरपोर्ट नगर निगम की सीमा में आ जाए, जिससे पानी, बिजली और ये तमाम सुविधाएं होती हैं। और सड़क के लिए भी कहा गया है। उसके अलावा उसका फसाड भी हमने कहा कि कुछ ऐसा लगना चाहिए कि ये आगरा एयरपोर्ट है। इसके अलावा अप्रोच रोड को सबको ठीक करने का भी काम किया जाएगा।